नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस समय पंच पर्व आ गया है, दीपोत्सव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ बड़ा उत्साह है और इस उत्साह में सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, दीपावली एक पावन पवित्र त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है और ये एक ऐसा त्यौहार है जो धन धान्य लक्ष्मी, इसके अलावा यंत्र मंत्र तंत्र सभी सिद्धियों के लिए जाना जाता है, दरिद्र निस्तारण के लिए जाना जाता है। साथियों, इस बार लक्ष्मी पूजन में फिर विवाद पैदा कर दिया गया। मैं सभी अपने सनातन धर्मावलंबी साथियों से विशेष करके निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर विशेष करके भरोसा न करें और अपने हिसाब से, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम, ये हमारे पूर्वज कह गए हैं। यद्यपि बहुत शुद्ध हो लेकिन अपने कुल रीति और जानी हुई रीति के विरुद्ध हो तो वो कार्य कतई नहीं करना चाहिए। तो इस बार दीपावली में बता दिया गया कि प्रदोष ये नहीं है वो है, तो 1 तारीख को है तो 31 तारीख को है। मैं सीधी बात आपको बताता हूँ कि हमेशा हमारे देश की 80% जनता केवल ये जानती है कि कार्तिक अमावस्या को जो है दीपदान किया जाता है, उसको दीपावली कहते हैं। अपने घरों को सजाते हैं, उसको दीपावली कहते हैं। दरिद्र का निस्तारण करते हैं, उसको दीपावली कहते हैं। व्यापार की पूजा कराते हैं, उसे दीपावली कहते हैं। 80% जनता ये नहीं जानती है हमारे देश की कि प्रदोष है क्या। उसे न प्रदोष से मतलब है, न लग्न से मतलब है और न किसी विशिष्ट चीज़ से मतलब है। उसे केवल और केवल कार्तिक की अमावस्या से मतलब है। और ये सत्य भी है, कार्तिक की अमावस्या में दीपदान करना वही वास्तविक दीपावली है। और आपको मैं बता दूं, दीपावली के 3 चरण होते हैं और 3 चरणों में पूरा अमावस्या होना ही चाहिए। 3 चरण क्या हैं? प्रथम चरण होता है व्यापारिक पूजन, जो प्रदोषकालिक होता है और ये प्रदोष काल जो है सायंकाल के समय आता है। सूर्यास्त के बाद जो 48 मिनट का समय होता है वो प्रदोष काल होता है। साथियों, 2 घटी, हमारे शास्त्र भी कहते हैं इसके लिए कि प्रदोषो अस्त समया दूर्धम घटिका द्वय मिस्यते, यानी सूर्य अस्त के बाद 2 घटी, 1 घटी बराबर 24 मिनट का होता है, 2 घटी 48 मिनट का होता है और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो सूर्यास्त के बाद की जो 2 घटी होती है इसे प्रदोष काल कहते हैं। और ये प्रदोष काल रोज आता है। ऐसा नहीं है कि दीपावली पे ही प्रदोष काल आ गया है, अमावस्या में ही आ गया है, प्रतिपदा में ही आ गया है, ऐसा नहीं है। ये प्रदोष काल रोज आता है और सूर्यास्त के बाद 48 मिनट तक रहता है रोज। इसको हमारे देहात में गोधूली भी कहते हैं। प्रदोष काल में विशेष करके भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, क्योंकि ये भूतकाल होता है। हमारे भागवत में वर्णन भी है कि जब जो है दिति भगवान कश्यप के पास संतान की इच्छा को लेकर के गई, उस समय प्रदोष काल था। तो भगवान कश्यप ने जो है दिति को समझाया कि इस समय दारू काल है, भगवान भोलेनाथ का काल है, भूतों का काल है। इस समय यदि तुम गर्भ धारण करोगी तो महाविनाशक संतान पैदा होगी। और वही हुआ। दिति ने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के कारण उसको जो है विशेष करे हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। साथियों, तो इस तरीके से जो है ये सांध्य काल, प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए विशिष्ट होता है। जो शिव के उपासक होते हैं वो इसको जानते हैं। और प्रदोष काल में आपको बताऊं, जब जब जिस तरह का सूर्य अस्त होगा उसमें 48 मिनट जोड़ दीजिए, वही प्रदोष काल होता है। किसी के चक्कर में मत पड़िए। सूर्यास्त हर कैलेंडर में लिखा होता है, आप कैलेंडर में देख लीजिए। सूर्यास्त के समय में 48 मिनट और जोड़ लीजिए, वही प्रदोष काल होता है। यदि आप शिव की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत करते हैं, तो प्रदोष में पूजन करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये प्रदोष काल सूर्यास्त के 48 मिनट तक रहता है, सूर्यास्त के बाद से 48 मिनट तक रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि प्रदोष काल कैसे है क्या है। बस एक इतनी बात जान लीजिए
कि आपको पूरे रात की अमावस्या मिल रही है। 31 तारीख को पूरे रात की अमावस्या मिल रही है और इस पूरी रात में आप अपने 3 काम कर सकते हैं। एक तो प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त से 48 मिनट का जो काल है, इस काल में आप जो है अपने घरों में दीपक जला सकते हैं। स्थिर लक्ष्मी के लिए, स्थिर लग्न है, वृक्ष लग्न है, तो भगवती लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं और अपनी सारी खुशियाँ मना सकते हैं। दूसरा होता है महानिशा पूजा। महानिशा पूजा में तंत्र मंत्र का कार्य किया जाता है, जगाया जाता है, तंत्र सिद्धियाँ जगाई जाती हैं और भगवती महाकाली की विशिष्ट पूजा होती है। तो ये आधी रात में पड़ता है, 12:39 के बाद में, तो ये भी स्थिर लग्न में पड़ता है और ये स्थिर लग्न जो है अमावस्या से पूर्ण है, इसमें भी अमावस्या है। तीसरा चरण होता है दरिद्र निस्सारण। ये होता है जब रात्रि बीतने में कुछ समय रह जाता है, उस समय जो है दारिद्रता को भगाया जाता है। महिलाएं भगाती हैं सूप बजा करके और लक्ष्मी को अपने घर में बैठाती हैं। तो 3 चरण होते हैं दीपावली में पूजन के 3 चरण होते हैं। एक चरण हमने आपको बताया व्यापारिक वणिक लक्ष्मी का पूजन, दूसरा चरण मैंने आपको बताया महानिशा पूजन, तंत्र मंत्र की साधना जो आधी रात में होता है, तीसरा जो है दरिद्र निस्सारण होता है। इन तीनों चरणों में हमें अमावस्या चाहिए ही चाहिए, यानी जिस दिन पूरी रात अमावस्या हो उसी दिन दीपावली का पूजन होना चाहिए। ये ऐसा होता रहा है, बताया हमने आपसे पहले ही कि हमारे देश की 80% जनता राग द्वेष से मुक्त होकर के, प्रदोष और लग्न से मुक्त होकर के कार्तिक अमावस्या को दीपावली करती है। कभी भी प्रतिपदा को दीपावली नहीं होती। इसलिए आप 31 तारीख को दीपावली करिए। 31 अक्टूबर को पूरी रात आपको अमावस्या मिलेगी, प्रदोष काल से लेकर के और अगले दिन सुबह तक और 1-2 पहर पर तक, तो आप उसी दिन करें। तो ये रही बात कि दीपावली कब करें और कैसे करें। साथियों, अब आइए मैं आपको बताता हूं कि 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली है, तो आपको अपना पूजन किस समय और कैसे करना है। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 को दिन में 3:11 तक चतुर्दशी तिथि है। इसके बाद अमावस्या लग जाएगी और उस दिन चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र जो है रात्रि में 1:02 तक है। इसके बाद चंद्रमा जो है तुला राशि में आ जाता है, यानी 11:45 पर दिन में ही चंद्रमा तुला का हो जाता है। तो सूर्य भी तुला का है, चंद्रमा भी तुला का है। तो सूर्य चंद्रमा जब तुला पर होते हैं तभी दीपावली का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से अमावस्या योग शुरू हो जाएगा। 11:45 से ही सूर्य चंद्र इकट्ठे हो जाते हैं। भले ही 3:11 तक जो है चतुर्दशी है, लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है। व्रत पर्व की यदि बात करते हैं तो इस दिन जो है प्रदोष रात्रिव्यापिनी अमावस्या है 31 तारीख को, और इसमें प्रदोष में लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जा सकता है। आधी रात को जो है महानिशा पूजा किया जा सकता है, महाकाली की पूजा किया जा सकता है, और जब रात्रि थोड़ी सी शेष रहे तो दरिद्र निस्सारण किया जा सकता है। साथियों, प्रदोष और रात्रि में अमावस्या के कारण दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। अब मैं इसमें आपको मुहूर्त बता रहा हूं कि अगर आपका प्रतिष्ठान है, कारखाना है, दुकान है, व्यापार है, तो आप दिन में पूजन कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं। दिन में 1:33 से लेकर के दिन में 3:04 तक ये कुंभ लग्न रहेगा। कुंभ लग्न स्थिर लग्न होता है। स्थिर लग्न में ही भगवती लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए, व्यापार की स्थापना करनी चाहिए और वो लंबे समय तक चले। इसकी कामना के लिए हमारे ज्योतिष में विधान दिया गया है कि हमें स्थिर लग्न में ये सब कार्य करने चाहिए। साथियों, तो यदि आप व्यापार पर भगवती लक्ष्मी और गणेश का पूजन करना चाहते हैं, कुबेर का पूजन करना चाहते हैं, तो दिन में 1:33 से 3:04 तक निर्विघ्न होकर के अपना आराम के साथ जो है आप लक्ष्मी गणेश का पूजन अपने प्रतिष्ठान पे करवा सकते हैं। अब आपको प्रदोष काल की बात बताऊं कि प्रदोष काल कब लगता है, जिसमें लक्ष्मी गणेश का पूजन और अपने घर में भगवती लक्ष्मी के आगमन के लिए जो है हम दीप जलाते हैं। ये काल आपको वृक्ष लग्न में मिलेगा। वृक्ष लग्न भी स्थिर लग्न है साथियों, और ये लग्न जो है सायं 6:11 से सायं 8:08 तक रहेगा। यानी
सायंकाल में 6:11 से और 8:08 रात तक जो है आपको वृक्ष लग्न मिलेगा। इस वृक्ष लग्न में आप जो है अपना भगवती लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं और भगवान कुबेर जी की स्थापना कर सकते हैं और अपने प्रतिष्ठान में भी पूजन करा सकते हैं। चाहे घर में पूजन कराएं, चाहे प्रतिष्ठान में पूजन कराएं, आराम से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब तांत्रिक पूजन विधान कहा गया है, जहाँ मंत्र सिद्ध किया जाता है, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध किया जाता है और भगवती लक्ष्मी को स्थिरता दी जाती है। श्री सूक्त का पाठ करके, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करके, कनकधारा का पाठ करके, तमाम विधान हैं जिसका पाठ किया जाता है, लोग करते हैं। ये समय है तांत्रिक पूजन का साथियों, ये महानिशा पूजा कहलाता है। ये 12:33 से लेकर के 2:53 तक है। रात्रि में 12:33 से 2:53 तक ये जो है आप महानिशा पूजा कर सकते हैं और 3:30 बजे तक आप दरिद्र निवारण का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवती लक्ष्मी का पूजन हमारे बताए गए मुहूर्त के हिसाब से करिए, निसंदेह आपको पूरा फायदा मिलेगा। ये तीनों स्थिर लग्न हमने बताए हैं। हमारे शास्त्र में वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 लग्न स्थिर लग्न कहे गए हैं। स्थिर लग्न में जिसमें वृश्चिक चूँकि मंगल का घर है, मंगल दुष्ट ग्रह है, क्लेशी है, इसलिए वृश्चिक लग्न को ज़्यादा ग्राह्य नहीं करते हैं लोग। लेकिन वृक्ष, सिंह और कुंभ लग्न, इन्हीं लग्नों में विशेष करके स्थिरता के लिए हमें बड़ी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भाग्य लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और व्यापार लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तो इससे पूरी सफलता प्राप्त होती है साथियों। चंद्रमा का जो है कर्क लग्न, सूर्य का मेष लग्न, इसके अलावा जो है शुक्र का तुला और शनि का मकर लग्न, ये 4 लग्न हमारे जो है चर लग्न कहलाते हैं। और द्विस्वभाव लग्न जो है बुध का मिथुन और कन्या और बृहस्पति का धनु और मीन, यानी बुध और बृहस्पति की जो राशियां हैं वो द्विस्वभाव लग्न कहलाती हैं। द्विस्वभाव लग्न में जो भी कार्य किया जाता है वो संशय में रहता है, उसकी सफलता संशय में रहती है। और स्थिर लग्न में हमें घर बनवाना चाहिए, हमें लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, हमें भूमि खरीदना चाहिए, हमें नौकरी करना चाहिए जो हमारे आजीवन तक हमारा साथ दे। तो ये स्थिर लग्न हमने आपको बता दिया कब पड़ने वाला है। आप भगवती दुर्गा का, भगवती महालक्ष्मी का, भगवान गणेश का, भगवान कुबेर का, भगवती सरस्वती का पूजन करके, अपने प्रतिष्ठान का पूजन करके विधिवत दीपावली का आनंद लीजिए 31 तारीख को। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ और इसके साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से। आप सभी सुखी स्वस्थ सानंद रहें, भगवती लक्ष्मी धन धान्य से आप सभी को पूर्ण करें और इस दीपोत्सव पर्व की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, हर हर महादेव।